हम अक्सर अपने आसपास एक ऐसी लाइफस्टाइल देखते हैं जो बाहर से एकदम शानदार और परफेक्ट लगती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी चकाचौंध के पीछे छिपी असलियत को खंगालने वाले हैं। हम बात करेंगे कंज्यूमर कल्चर, बढ़ते हुए कर्ज के जाल और उस भारी भरकम कीमत की जो हमारी पृथ्वी को इस लग्जरी के लिए चुकानी पड़ रही है। तो सवाल यह है कि जो संपदा या वेल्थ हम देख रहे हैं, क्या वो सच में है या फिर सिर्फ एक बहुत बड़ा खूबसूरत भ्रम? शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। जरा सोचिए, एक सामान्य सी नौकरी करने वाले लोग इतनी महंगी प्रीमियम कारें आखिर कैसे खरीद लेते हैं? ये रहस्य अक्सर हमारे अपने मोहल्ले से ही शुरू होता है। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक छोटा सा घर शेयर करके रहता है, लेकिन घर के बाहर 1,20,000 पाउंड की एकदम नई चमचमाती रेंज रोवर खड़ी है। इसे देखकर हैरानी होना बिल्कुल लाजमी है। दिमाग में कई तरह के ख्याल आते हैं कि शायद कोई पुश्तैनी जमीन बिक गई हो या कोई सीक्रेट बिजनेस चल रहा हो। लेकिन असल जवाब वो इससे कहीं ज्यादा साधारण और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला है। इस रहस्य से पर्दा उठता है कंज्यूमर क्रेडिट और लीजिंग अग्रीमेंट से। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि असल में लोग इन लग्जरी गाड़ियों के मालिक होते ही नहीं हैं। वो बस इन गाड़ियों की तेज़ी से गिरती हुई कीमत, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, उसे एक तरह से किराए पर ले रहे होते हैं। कोई हर महीने $500 से $1,500 चुकाता है, कुछ साल तक मज़े से गाड़ी चलाता है और फिर उसे नई गाड़ी से रिप्लेस कर देता है। यानी 1,00,000 की गाड़ी के लिए असल में जेब से जा रहे हैं सिर्फ 20 से 60,000, लेकिन समाज में रुतबा और भौकाल पूरे 1,00,000 वाला बन जाता है। इस रुतबे की चाहत का नतीजा क्या हो रहा है? लोगों पर एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल बोझ पड़ रहा है। आज के समय में एक औसत कार का मासिक भुगतान यानी मंथली ईएमआई $772 के एक हैरान कर देने वाले आंकड़े तक पहुंच गई है। जरा इस पर गौर करें। ये रकम इतनी बड़ी है कि इसमें महीने भर का राशन या किसी छोटे घर का किराया आराम से निकल सकता है। फिर भी समाज में अपना एक स्टेटस सिंबल बनाए रखने के लिए लोग खुशी खुशी ये भारी भरकम बोझ उठा रहे हैं। ये आंकड़ा अपने आप में इस बात का चीख चीख कर सबूत दे रहा है कि लोग कर्ज के सहारे अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? इस भारी खर्च के पीछे की असली वजह क्या है? इसका सीधा सा जवाब है दिखावटी उपभोग या कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन। यह एक ऐसी आदत है जहां लोग अपने बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बजाय सिर्फ अपना पैसा और रुतबा दिखाने के लिए महंगी चीज़ें खरीदते हैं। इसके पीछे एक गहरा सामाजिक दबाव होता है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के सामने खुद को सफल दिखाने की एक अंधी होड़ लगी हुई है, और दिखावे की यही होड़ इंसान को अपनी आर्थिक आज़ादी दांव पर लगाकर जेब से बाहर जाकर खर्च करने पर मजबूर कर देती है। अकादमिक दुनिया में भी इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है। हेलस्ट्रॉम, गार्लिंग और थोगर्शन जैसे शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही शानदार मॉडल तैयार किया है जो इस पूरी प्रक्रिया को शीशे की तरह साफ कर देता है। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे मार्केट में मौजूद लुभावने प्रोडक्ट्स और लोगों के अंदर की गहरी सामाजिक इच्छाएं दोनों जब आपस में मिलते हैं तो खरीदारी करने की एक ऐसी आग पैदा होती है जिसे बुझाना नामुमकिन का लगता है। बाजार लगातार नए नए और आकर्षक उत्पाद हमारे सामने पेश करता रहता है और समाज में कूल दिखने की चाहत हमें उन्हें खरीदने के लिए उकसाती है। ये एक ऐसा जाल है जहां उपभोग करने की भूख कभी मिटती ही नहीं। इस कभी ना मिटने वाली भूख के पीछे हमारे दिमाग का बहुत बड़ा खेल है। कुछ बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जैसे लंबे और थकाऊ वर्किंग आवर्स के बाद लगता है कि मैं इस खर्चे का हकदार हूं। ये एक तरह की भरपाई है। फिर आती है दोस्तों की बराबरी करने की चाहत। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है हमारी वो गलतफहमी जहां हम अंदाजा ही नहीं लगा पाते कि कोई नई चीज़ हमें कितनी देर तक खुशी देगी। सुखवादी अनुकूलन या हेडोनिक एडेप्टेशन के कारण वो नई कार या नया फ़ोन बहुत जल्दी ही पुराना और आम लगने लगता है, और फिर इंसान इस ट्रेडमिल पर भागते हुए फिर से कुछ नया खरीदने के लिए बेचैन हो जाता है। अब जरा सोचिए, एक तरफ दिमाग में खरीदारी की ये बेतहाशा इच्छा है और दूसरी तरफ बाजार में कंज्यूमर लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स बड़ी आसानी से बट रहे हैं। जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तो क्या होता है? तुरंत संतुष्टि पाने के रास्ते में आने वाली वो सारी आम वित्तीय रुकावटें छूमंतर हो जाती हैं। लुभावनी ब्याज दरें, आक्रामक मार्केटिंग और समाज का बदलता नजरिया, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में कर्ज लेने को एकदम नॉर्मल और सही बना देते हैं। जब जेब में ₹1 ना होने पर भी लाखों खर्च करने की ताकत मिल जाए तो लोग भविष्य के परिणामों को भूलकर बस अपनी आज की इच्छाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। कर्ज की ये आसान पहुंच इस पूरी प्रक्रिया में आग में घी का काम करती है।
लेकिन रुकिए, ये कर्ज से तैयार किया गया धन का भ्रम सिर्फ लोगों के बैंक अकाउंट्स को ही खाली नहीं कर रहा है। इसका असर इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और विशाल है। जैसा कि शोधकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा है, ये जो संपन्नता और कर्ज का कॉम्बिनेशन है, ये महंगे लग्जरी सामानों और सेवाओं की खपत को बेतहाशा बढ़ा देता है। और जब हम इस सारे खर्च को एक साथ मिलाकर देखते हैं, तो ये सीधे तौर पर हमारी पृथ्वी की पारिस्थितिक सीमाओं यानी प्लैनेटरी बाउंड्रीज पर एक ऐसा दबाव डालता है जो बर्दाश्त के बाहर है। सच तो यह है कि हम सिर्फ पैसे का कर्ज नहीं ले रहे हैं, हम अपनी धरती और उसके अनमोल संसाधनों का भी कर्ज ले रहे हैं। एक ऐसा कर्ज जिसे शायद कभी चुकाया ही ना जा सके। और यहीं से जन्म होता है अस्थिर उपयोग या अनसस्टेनेबल कंजम्पशन का। ये एक ऐसा खतरनाक चक्र है जो समाज के हर एक स्तर पर अपनी जड़ें जमा चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो मध्यम आय वाले हैं लेकिन कर्ज लेकर अरबपतियों की लाइफस्टाइल कॉपी कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनकी आय कम है लेकिन वो फास्ट फैशन और सस्ते कम टिकने वाले प्रोडक्ट्स कर्ज पर खरीद रहे हैं जिन्हें वो 2 दिन पहनकर फेंक देंगे। जब समाज का हर वर्ग अपनी लिमिट से बाहर जाकर उपभोग करने लगेगा तो पर्यावरण पर इसका सीधा असर विनाशकारी ही होगा। आज जो हम प्राकृतिक संसाधनों की कमी और लगातार बढ़ता कार्बन उत्सर्जन देख रहे हैं, वो इसी अंधी दौड़ का सीधा नतीजा है। अब इन 2 बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरों को देखिए। ये तुलना सच में आंखें खोलने वाली है। एक तरफ है शोर मचाता हुआ कर्ज, मैचिंग गाड़ियां, महंगी बोट्स, दिखावटी वेकेशंस और फिर महीने के आखिर में क्रेडिट कार्ड का बिल भरने के लिए अपनी रिटायरमेंट सेविंग से पैसे निकालना। ये एक ऐसी लाइफस्टाइल है जो चीख कर सबको बताना चाहती है कि देखो मैं कितना अमीर हूं, लेकिन अंदर से ये पूरी तरह खोखली है। और दूसरी तरफ है असल शांत संपत्ति। ये वो लोग हैं जो शायद 2014 मॉडल की कोई साधारण सी कार चलाते हैं, पिछले कई सालों से एक ही जैकेट पहन रहे हैं, लेकिन उनका पैसा बिल्कुल खामोशी से उनके इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में दिन दोनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। मोटी कमाई का मतलब संपत्ति नहीं होता, बल्कि आप उस कमाई का करते क्या हैं, ये तय करता है कि आप असल में कितने अमीर हैं। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। अब वक्त आ गया है कि हम सफलता की अपनी उस पुरानी परिभाषा को पूरी तरह से बदल डालें। असली संपत्ति वो नहीं है जो हमें बाहर से चमकती हुई दिखाई देती है। असली संपत्ति तो वो पैसा है जिसे खर्च नहीं किया गया, जो अदृश्य है। अगली बार जब मोहल्ले में कोई सबसे शानदार और सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली गाड़ी दिखे, तो जरा सोचिएगा कि उसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। क्या वो आर्थिक आजादी की निशानी है या फिर रातों की नींद उड़ा देने वाले गहरे कर्ज की? और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ कुछ पल के दिखावे के लिए इंसान और ये पूरी पृथ्वी जो कीमत चुका रही है, क्या वो वाकई इसके लायक है?